1962 में भारत पर चीन के हमले की वजह क्या थी? अगर माओ का इरादा जमीन हड़पना था तो हमले के 1 महीने के बाद चीन ने युद्ध विराम क्यों कर दिया? सिर्फ अक्साई चिन को हड़प कर माओ की भूख शांत क्यों हो गई? इन पेचीदा सवालों को सुलझाने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, छल, ट्रबल विद इन द वॉल। 2 अक्टूबर 1959, बीजिंग, चीन। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव हाई लेवल डेलीगेशन के साथ चीन के दौरे पर थे। स्वागत सत्कार के प्रोटोकॉल के बाद चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से तुंग के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई। अमेरिका को कोसने की कम्युनिस्ट रवायत के बाद निकिता ख्रुश्चेव ने माओ से सपाट लहजे में पूछा, तुम लोगों ने भारत की सीमा पर लोगों को क्यों मारा? पहले उन लोगों ने हम पर हमला किया, बॉर्डर पार किया और 12 घंटे तक लगातार फायरिंग करते रहे। आप किसके आंकड़ों पर भरोसा करेंगे, भारतीयों के या हमारे? भले ही पहले हमला हिंदुओं ने किया, लेकिन उसमें एक भी चाइनीज की मौत नहीं हुई और मारे गए केवल हिंदू। लेकिन अगर उन्होंने पहले हमला किया तो हमसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? हम हवा में तो गोली नहीं चला सकते। हिंदुओं ने तो मैकमोहन लाइन भी पार कर दी थी, बावजूद इसके कि जल्द ही उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को चीन आना है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस मसले को शांति और बातचीत से सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। मैंने 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नेहरू को लेटर लिखकर अपना पक्ष साफ कर दिया है। मैकमोहन लाइन बेकार है और चीन की सरकार इसे नहीं मानती। यहाँ हम 3 हैं और तुम लोग 9, और तुम एक ही लाइन बार बार दोहरा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूँ, इसे मानो या मत मानो तुम्हारी मर्जी। भारत के साथ सीमा विवाद छोटा सा मसला है, दोनों सरकारों के बीच कोई टकराव नहीं। वहाँ क्या हुआ इस बारे में नेहरू को भी नहीं पता। जैसा कि हमें पता चला, गश्त के दौरान उनके सैनिकों ने मैकमोहन लाइन पार कर दी थी। हमें बहुत बाद में इसकी जानकारी मिली। ना तो नेहरू को पता था, न ही तिब्बत में हमारी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अफसरों को। नेहरू को जब मालूम हुआ तो उन्होंने खुद ही अपने सैनिकों को वापस लौटने को कहा। अगर ये काम तुरंत किया गया होता तो संघर्ष ही नहीं होता। बॉर्डर पर इस घटना के बारे में लंबे समय तक हमको बताने में भी तुम नाकाम रहे। 9 सितंबर को हमने कॉमरेड एंटोनोव के जरिए आपको सूचना भेजी थी। पहले आपको नहीं बता सके क्योंकि हमें खुद ही पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन पहले फायरिंग तो हिंदुओं ने ही की थी, हमने नहीं। हाँ, उन्होंने गोली चलाना शुरू किया और खुद ही मर गए। हमारा फर्ज है कि घटना के बारे में तुमको अपनी राय बता दें, क्योंकि हमारे अलावा कोई तुम्हें नहीं बताएगा। सोवियत संघ और चीन के सर्वोच्च नेताओं की इस बातचीत से साफ था कि माओ के दिमाग में भारत के खिलाफ खूनी साजिश चल रही थी। 30 मार्च 1959, माओ उसी दिन से तिलमिलाए हुए थे जिस दिन तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा भारत पहुंचे। माओ ने यह मुद्दा भी निकिता ख्रुश्चेव के सामने उठाया, जिस पर उन्हें दो टूक जवाब मिला, इसके लिए भारत नहीं बल्कि चीन ही जिम्मेदार है। माओ इस बात से भी खींचे पड़े थे कि चीन में औद्योगिक क्रांति के लिए उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्लान बुरी तरह फेल हो चुका था। चीन के किसानों को उन्होंने शहर बसाने और कारखाने बनाने में झोंका तो अनाज का संकट पैदा हो गया। चीन में माओ की हनक और सत्ता पर पकड़ दोनों कम होती जा रही थी। माओ के पास बहाना सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद को चीन की सरकार के रोजमर्रा के कामों से दूर कर लिया था। लेकिन भारत से चिढ़ और नफरत ने माओ की सत्ता में सीधी दखल का रास्ता खोल दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वांग जियाशियांग ने 27 फरवरी 1962 को प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बांडुंग कॉन्फ्रेंस के सुझाव मानने की नसीहत दी थी। जियाशियांग ने जानबूझकर यह लेटर माओ को नहीं भेजा, क्योंकि माओ उनके सामने ही निकिता ख्रुश्चेव को बोल चुके थे कि वो नेहरू को सत्ता से हटाकर भारत में कम्युनिस्ट तानाशाही लागू करेंगे। वांग जियाशियांग ने जो नसीहत चाउ एन लाई को दी थी, वो 3 जून 1962 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में छप गई। ये इस बात का संकेत था कि चीन में बहुत से लोग अब माओ के विचार से सहमत नहीं हैं। इसे माओ के खिलाफ विद्रोह के रूप में भी देखा गया। 3 महीने बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें माओ ने प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और विदेश मंत्री को नरम रवैये के लिए फटकारते हुए पार्टी और सरकार की कमान फिर से अपने हाथ में ले ली। सक्रिय होते ही माओ का पहला निशाना बना भारत।
13 सितंबर 1962 को चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया। उन्हें एक नोट थमाया गया जिसमें बेहद कड़वे लहजे में आरोप लगाया गया कि भारत ने हाल के दिनों में 6 बार लद्दाख सेक्टर में सीमा पार की है। इसी नोट में प्रधानमंत्री नेहरू के 22 अगस्त 1962 को संसद में दिए गए भाषण का हवाला भी दिया गया, जिसमें नेहरू ने कहा था कि चीन सीमा पर बढ़त बनाने के लिए भारत सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह के दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के इन पैंतरों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, जबकि माओ और उनके चहेते अफसर लगातार भारत पर आरोप लगाते रहे। लगभग 1.5 महीने बाद भारत के खिलाफ जुबान से आग उगलने के बाद चीन ने भारत पर सीधा हमला कर दिया।